Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, the iron that must be present in adequate amount for binding of cross bridges with actin is. So here our options are given. Option number first is calcium ion, second is sodium ion, third is potassium ion, and fourth one is the magnesium ion. So let's see what will be the key concept used here in the question. So our key concept में हम देखेंगे कि कौन से आयंस हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. तो आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो कौन से आयंस हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में? ये होते हैं कैल्शियम आयंस. कैल्शियम आयंस की वजह से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन हो पाती है. अब हम वो देखते हैं कि कैसे होती है. तो जैसे कि हमारा यहाँ पर जो एक्टिन होता है, एक्टिन बना होता है दो चीज़ों से. एक तो उसमें प्रेजेंट होता है ट्रोपोनिन और दूसरी चीज़ प्रेजेंट होती है ट्रोपोमायोसिन. तो ट्रोपोनिन जो होता है उसमें दो साइट्स प्रेजेंट होते हैं. उसके पास दो साइट होते हैं. एक साइट होता है उसके पास कैल्शियम बाइंडिंग साइट, और दूसरी साइट जो उसके पास प्रेजेंट होती है वो होती है मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट. तो यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रोपोनिन है उसके पास कैल्शियम बाइंडिंग साइट है और एक मायोसिन बाइंडिंग साइट है. तो कैल्शियम बाइंडिंग साइट पर जब भी अगर स्टिमुलस मसल को रिसीव होगा तो वहाँ से कैल्शियम रिलीज हो जाएगा और कैल्शियम रिलीज होके ट्रोपोनिन पे आके अटैच हो जाता है, बाइंड कर जाता है. तो मान लिया जाए अगर ये हमारा ट्रोपोनिन है, अगर देखते हैं यहाँ पर, अगर ये हमारा ट्रोपोनिन है, एक्टिन में ये हो जाएगा हमारा ट्रोपोनिन, और इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, इनको लपेट के रखते हैं, वो इस तरह से वो प्रेजेंट होंगे यहाँ पर. उनको हम कह देंगे ट्रोपोमायोसिन. वो इसको पूरा बाइंड करके रखते हैं चारों तरफ से. तो यहाँ पर ट्रोपोनिन है और ट्रोपोमायोसिन है. हम ट्रोपोनिन को थोड़ा एनलार्ज करके देखते हैं. तो अगर हम ट्रोपोनिन को एनलार्ज करके देखें तो इसके पास दो साइट्स प्रेजेंट है. मान लिया जाए एक ये और एक ये. तो ये एक साइट हो जाएगी जहाँ पे कैल्शियम आके बाइंड करेगा, कैल्शियम बाइंड्स. और जब यहाँ पर कैल्शियम बाइंड करेगा तो इसकी जो दूसरी साइट है, जो कि ये प्रेजेंट है, जो दूसरी साइट है इसके ऊपर मास्किंग प्रेजेंट होती है. मतलब ये ढका हुआ रहता है जब तक कि कैल्शियम बाइंड ना करे, जब तक कि मसल को कोई स्टिमुलस रिसीव ना हो, तब तक इस पे मास्किंग रहती है. जैसे ही कैल्शियम यहाँ पर अपने बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर लेता है तो यहाँ से वो मास्किंग हट जाती है. वो मास्किंग हट गई. अब उसके बाद फिर मास्किंग रिमूव्स. जब मास्किंग हट जाती है उसके बाद फिर क्या होता है, जो मायोसिन हेड है, मायोसिन हेड बाइंड्स. उसके बाद फिर यहाँ पर जो मायोसिन हेड है वो यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा. किस तरह से? मान लिया जाए अगर यहाँ पर ये हमारा मायोसिन है, उसका हेड ऐसे प्रेजेंट होगा तो वो आके यहाँ पर ऐसे बाइंड कर जाएगा. तो यहाँ पर फिर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो ये मायोसिन का हेड है, ये आके यहाँ पे बाइंड कर गया. तो यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म हो गया, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया. तो क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के लिए हमारे को किसने हेल्प किया, कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल थे? आयंस कौन सा रिस्पॉन्सिबल थे? कैल्शियम. अगर यहाँ पे कैल्शियम आयन बाइंड नहीं करता तो यहाँ पर मास्किंग नहीं हटती, तो मायोसिन हेड बाइंड नहीं कर पाता, और मायोसिन अगर हेड बाइंड नहीं कर पाएगा तो हमारा
क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसी तरह से हम देखेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था द आयन दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन एडिक्यूएट अमाउंट फॉर बाइंडिंग ऑफ क्रॉस ब्रिजेस विद एक्टिन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज कैल्शियम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।